हेलो साथी, हम डीके कोचिंग सेंटर से आप लोगों के बीच 50 जीके जीएस लेकर आए हुए हैं, जो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए आपको सक्सेसफुल रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हम लोग का एक नंबर जो क्या कह रहा है, एक नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई थी, बताना है। इंडियन आर्मी यानी भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई थी तो बताना है। तो भारतीय थल सेना की स्थापना की बात किया जाए तो ये 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 में इंडियन आर्मी यानी भारतीय थल सेना की स्थापना हुई थी। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन आर्मी का मुख्यालय किस शहर में है, बताना है। किसका है? तो इंडियन आर्मी का मुख्यालय किस शहर में है, बताना है। तो इंडियन आर्मी के मुख्यालय की बात की जाए तो कहाँ है? नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली। इंडियन आर्मी का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। नई दिल्ली में इस बार कौन मुख्यमंत्री बने हैं? तो केजरीवाल। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो केजरीवाल है। इस तरह से इंडियन आर्मी का मुख्यालय हो गया। इसी तरह दूसरा का मुख्यालय के बारे में आप लोग को रिवाइज करा रहे हैं। कोई पूछेगा ब्रिक्स, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है, बताना है। तो ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? तो संघाई। कहाँ है? संघाई। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? तो संघाई में है। इस तरह से अगला क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन WTO के मुख्यालय की बात किया जाए तो यह जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में। इसी तरह से अगला जो क्वेश्चन पूछेगा, इसी तरह से मुख्यालय कि G15 का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी जेनेवा में। G15 का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। इसी तरह से अगला बार क्वेश्चन पूछेगा मुख्यालय, अगला देखो मुख्यालय किसका? सार्क, SARK पूछेगा सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा नाटो, किसका? नाटो के मुख्यालय। नाटो के मुख्यालय की बात किया जाए तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स है। इधर जो VVI क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछ जाते हैं मुख्यालय, उस मुख्यालय को हम लोग बढ़िया से जान लिए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे और इसको याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाइनरी संख्याओं में कितने अंक प्रयुक्त होते हैं, बताना है। बाइनरी संख्याओं में प्रयुक्त होते हैं कितने अंक। तो बाइनरी संख्याओं में 2 गो अंक प्रयुक्त होते हैं। वो 2 अंक कौन कौन है? तो 0 और 1। 0 और 1 2 बाइनरी संख्या हैं जो 2 अंक प्रयुक्त होते हैं। चलिए इस तरह से आगे क्वेश्चन को बढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस शासक ने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को हराया था। भारत का कौन सा ऐसा सर्वप्रथम शासक था जिन्हें सबसे पहले मोहम्मद गौरी को हराया था। यह शासक कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान ने सबसे पहले मोहम्मद गौरी को हराए थे। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे, इसको याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टीवी का आविष्कार किसने किया था, बताने। टीवी का आविष्कार, तो टीवी का आविष्कार की बात किया जाए तो यह किसने किया था? तो J.L. बेयर्ड्स। किसने किया था? J.L. बेयर्ड्स ने टीवी का आविष्कार किया था। इस तरह से पूछेगा कि पंखा का आविष्कार किसने किया। तो पंखा का आविष्कार हिलर ने किए थे। किसने? हिलर। किसने? हिलर ने। पंखा का आविष्कार किसने किया? हिलर। हिलर ने पंखा का आविष्कार किए थे। इसी तरह पूछ देगा साइकिल का आविष्कार। साइकिल का आविष्कार किसने किए थे? साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने किए थे। किसने? मैकमिलन। तो पूछेगा शून्य यानी जीरो का आविष्कार किसने किया था। जीरो का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट। किसने किए थे? आर्यभट्ट। इस तरह से वीडियो को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि DVD का पूरा नाम क्या है, बताना है। DVD का पूरा नहीं, DVD का फुल फॉर्म। डी किसका? DVD। DVD का पूरा नाम बताना है। तो डी से क्या होगा? डिजिटल। डी से क्या होगा? डिजिटल। वी से क्या होगा? वर्सटाइल। क्या होगा? वर्सटाइल। और अगला डी से क्या होगा? डिस्क। क्या होगा? DVD का फुल फॉर्म तो डिजिटल, वर्सटाइल और डिस्क होगा DVD का फुल फॉर्म। ये तो 2 4 गो फुल फॉर्म के बारे में हम लोग जानेंगे जो परीक्षा में बार बार हम लोग को पूछ रहे हैं। देखिए अगला फुल फॉर्म पूछेगा CPU का। CPU का फुल फॉर्म क्या होगा। तो CPU का फुल फॉर्म की बात किया है तो सी से क्या होगा? सी से सेंट्रल। पी से क्या होगा? प्रोसेसिंग। यू से क्या होगा? यूनिट। यानी CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। इस तरह से अगला फुल फॉर्म देखिए किसका पूछेगा। तो अगला फुल फॉर्म पूछेगा GST के। GST का फुल फॉर्म। तो GST का फुल फॉर्म क्या आएगा? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
जी से होगा गुड्स, ए से लेकर होगा सर्विस और टी से होगा टैक्स। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होगा? गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। इस तरह से आएंगे देखिए अगला किसका पूछेगा फुल फॉर्म, तो PAN पैन, पैन के फुल फॉर्म। तो पी से क्या होगा? पर्सनल, ए से क्या होगा? अकाउंट, एन से क्या होगा? नंबर, यानी पर्सनल अकाउंट नंबर पैन का फुल फॉर्म होगा। इस तरह से अगला फुल फॉर्म देखिए जानेंगे, अगला फुल किसका जानेंगे? तो ईवीएम के, EVM, ईवीएम के फुल फॉर्म की बात किया जाए तो क्या होगा? तो ई से होगा इलेक्ट्रॉनिक, बी से क्या होगा? वोटिंग, एम से क्या होगा? मशीन। यानी ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग जान लिए हैं। अब आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में बढ़ेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन है? बताना है। तो संसार की सबसे लंबी नदी की बात किया जाए तो यह कौन सी नदी है? यह नील नदी है। कौन है? नील नदी। संसार की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसको याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर 8 नंबर क्वेश्चन कर कि अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बताना है। अकबर का मकबरा के बारे में जानेंगे कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो अकबर का मकबरा कहाँ है? तो सिकंदराबाद में। कहाँ? सिकंदराबाद में अकबर का मकबरा कहाँ है? तो सिकंदराबाद में अकबर का मकबरा है। इस तरह से पूछेगा किसका मकबरा? शेरशाह सूरी का मकबरा। किसका? शेरशाह सूरी के मकबरा की बात किया जाए तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में। कहाँ है? सासाराम में। इस तरह से एंचले हुमायूं का मकबरा पूछेगा दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। इधर से पूछेगा बाबर का मकबरा तो काबुल में। बाबर का मकबरा कहाँ है? तो काबुल में है। इधर से पूछेगा शाहजहाँ का मकबरा बताइए। शाहजहाँ का मकबरा कहाँ है? तो आगरा में। कहाँ है? आगरा में। इधर पूछेगा जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो जहांगीर के मकबरा की बात किया जाए तो लाहौर में है। कहाँ है? लाहौर में। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में जहांगीर का मकबरा है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन में बढ़ेंगे, इसको याद करने का प्रयास करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का। तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नासिक में कौन सी नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? नासिक में इस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। यह लगता है गोदावरी नदी के किनारे। गोदावरी नदी के किनारे क्या लगता है? तो कुंभ मेला लगता है जो नासिक में पड़ता है। आगे देखिए क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसको याद करने का प्रयास करेंगे। देखा है क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि मानसून कहाँ का शब्द है? किसका? मानसून। मानसून कहाँ का शब्द है? तो मानसून जो शब्द है यह अरब का है। कहाँ के? अरब के। मानसून कहाँ के शब्द है? तो मानसून जो शब्द है अरब का शब्द है। आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे, इसको याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग बढ़ रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? बताना है। हरिजन सेवक संघ पत्रिका है, इसके संस्थापक कौन थे? तो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक की बात किया जाए तो यह महात्मा गांधी हैं। कौन है? महात्मा गांधी। और एक महात्मा गांधी ने किताब लिखे था, कौन किताब का? उसका किताब का नाम क्या था? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की बात किया जाए तो यह महात्मा गांधी लिखे थे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की बात किया जाए तो यह किसने लिखे थे? तो महात्मा गांधी ने लिखे थे। यंग इंडिया किसने लिखा था? तो यंग इंडिया भी महात्मा गांधी ने लिखे थे। यंग इंडिया की बात किया तो यंग इंडिया किसने लिखे थे? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया लिखे थे। चलाएंगे देखिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्या कर रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग बढ़ रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं देखिए कि भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन है? बताना है। भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन है? बताना है। तो भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी की बात किया जाए तो यह किरण बेदी है। कौन है? किरण बेदी। किरण बेदी है। कौन है? तो भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी हैं। इधर अगला क्वेश्चन इससे पूछ देगा कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। क्या है? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। इस तरह से अगला क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत की प्रथम महिला IS कौन है? IS, ये IPS है और IS की बात किया जाए IAS कौन है? तो भारत की प्रथम महिला IS की बात की जाए तो यह आना जॉर्ज है। कौन है? आना जॉर्ज। भारत की प्रथम महिला IS कौन है? तो आना जॉर्ज है। और भारत की प्रथम महिला IPS कहा जाए तो किरण बेदी होगा। चलिए आगे देखिए आगे क्वेश्चन में बढ़ेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? 13 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं
कि वंदे मातरम के लेखक कौन है, बताने वंदे मातरम के लेखक। तो वंदे मातरम के लेखक की बात किया जाए ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। वंदे मातरम के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इस आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे, इसको याद करने का प्रयास करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताना है। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताना है। तो लंबाई कितना होगा 3 और चौड़ाई कितना होगा 2 होगा। कितना होगा 2। राष्ट्रीय झंडा ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। आगे देखो क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग जानेंगे, इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में कवक जनित रोग दाद का कारण है। कौन सा दाद का कारण है, यह कारण है कौन है, तो लियोमाइसिजिन नियोफाइम्स, लियोमाइसिजिन नियाफामेंस जो है यह मनुष्य के जनित रोग का दाद का कारण है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश के संसद को संयुक्त शब्द का डेजर्ट कहा जाता है। किस देश के संसद को हम लोग डेजर्ट कहते हैं। डेजर्ट किस देश के संसद को कहते हैं, तो जापान की संसद को हम डेजर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, जापान की संसद क्या कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। जापान की राजधानी की बात की जाए तो जापान की राजधानी कहाँ है, तो टोक्यो है। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा, अगला क्वेश्चन 17 नंबर के हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। प्राचीन भारत में एक लिपि चलती थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, वो लिपि कौन थी। तो दाईं से बाईं कैसे लिखी, तो देखिए ये क्या हो गया लेफ्ट, ये क्या हो गया राइट, यानी ये हो गया दायां और ये होगा बायां। तो पहले कैसे लिखा जाता है, तो दाएं से ऐसे बाएं जाते थे हम लोग, फिर बाएं से दाएं आते थे, फिर दाएं से बाएं जाते थे, फिर बाएं से दाएं आते थे। इसी तरह से हम लोग का लिपि चलता था पहले खरोष्ठी लिपि। लिपि का नाम क्या था, खरोष्ठी लिपि। यानी खरोष्ठी लिपि जो थी पहले प्राचीन भारत में दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन 18 नंबर क्या कर 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध विस्ता का युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया था। झेलम नदी के किनारे एक विस्ता का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध, विस्ता का युद्ध। यह किनके किनके बीच लड़ा गया था, तो झेलम नदी के किनारे के विस्ता के युद्ध की बात किया जाए तो पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। किसके बीच, पोरस और सिकंदर के बीच क्या हुआ था, तो झेलम नदी है वहाँ पर एक विस्ता का युद्ध हुआ था। किसका, विस्ता का युद्ध हुआ था। आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे और इसको याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री को बताना है। तो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री की बात किया जाए तो यह कल्पना चावला है। कौन है, कल्पना चावला। कल्पना चावला क्या है, तो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ेंगे, इसको याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 19 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिकंदर के सेनापति कौन थे, बताना है। सिकंदर के सेनापति की बात की जाए तो सेलुकस निकेटर थे। कौन, सेलुकस निकेटर। सिकंदर के सेनापति कौन थे, तो सेलुकस निकेटर सिकंदर के सेनापति थे। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन फिर हम बढ़ रहे हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सिकंदर की सफलता का क्या कारण था। भारत में सिकंदर जो आए थे उसकी सफलता का क्या कारण था, तो सफलता का उसका कारण है कि भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी। यही उसका सफलता का कारण था सिकंदर का। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत में से कौन बौद्ध के समकालीन थे। तो इसमें से दो जो व्यक्ति थे जिसका नाम था अजातशत्रु और प्रसेनजीत, ये बौद्ध के समकालीन थे, और बिंदुसार जो थे ये बौद्ध के समकालीन नहीं थे। इसको बात को ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखते 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन फिर हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे। बताइए हरिसेन जो थे यह किस शासक के दरबारी कवि थे। तो हरिसेन जो थे ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। किसके, समुद्रगुप्त। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन।
आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में बताना है। तो पानीपत के प्रथम युद्ध की बात किया जाए तो यह 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में क्या हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसी तरह से पूछेगा और दो चार युद्ध के बारे में हम लोग बता रहे हैं जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध के बारे में बात किया जाए, क्या कहा जाए? तीसरा युद्ध के बारे में बात किया जाए 1761 में। कब हुआ था? 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। और पानीपत के दूसरा युद्ध के बारे में बात किया जाए तो कब हुआ था? 1556 में। कब हुआ था? 1556 में। और तीसरा युद्ध की बात किया जाए तो कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था। कब हुआ था? 1761 में। ये पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। जो पहले का युद्ध के बारे में बात किया जाए तो 1526 में, दूसरा युद्ध की बात किया जाए तो 1556 में, और तीसरा युद्ध की बात किया जाए तो 1761 में। इस तरह से और युद्ध हुआ था जो दो चार क्वेश्चन है इसके बारे में और हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगला पूछ देगा कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध यह कब हुआ था? 1191 में। जब पूछा कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था तो यह 1191 में हुआ था। यह तराइन का जब सेकेंड युद्ध पूछेगा, सेकेंड युद्ध तराइन का सेकेंड युद्ध कब हुआ था तो यह हुआ था 1192 में हुआ था। कब? 1192 में। जब तराइन के प्रथम युद्ध की बात किया जाए तो 1191 में। जब तराइन के दूसरा युद्ध की बात किया जाए तो 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। इस तरह से क्वेश्चन अगला पूछ देगा। देखिए क्या पूछेगा। अगला क्वेश्चन पूछ देगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? किसका युद्ध? प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध की बात किया तो 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 में किसका युद्ध हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था। इस तरह से अगला क्वेश्चन पूछ देगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? किसका युद्ध? बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध की बात किया जाए, बक्सर के युद्ध तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। कब हुआ था? 1764 में क्या हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था। ये दो चार गो युद्ध था जो हम लोग जान गए हैं। चलिए वीडियो को यहीं से एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कमेंट करना